ये जो गोदी मीडिया ने जो खबर दिखाई नहीं, सोशल मीडिया ने जो खबर दिखाई उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और करमू भाई ने भी बहुत किसान आंदोलन में सहयोग किया, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप डॉक्टर साहब का वीरभ भाई मोहित का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमित का और करमू ने भी जो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, संसार क्रांति न्यूज से। सरकार के खिलाफ कृषि कानूनों की लड़ाई में जो किसान है वो सेमीफाइनल तो जीत गए हैं और उसका जश्न या कहें कि खुशी का माहौल भी पूरे देश में देखने को मिल रहा है। इस बीच हमारे साथ कुछ किसान मौजूद है, मैन ऑफ द मैच और पूरी टीम के साथ जो कैथल की है, उनसे जानेंगे कि ये सेमीफाइनल जीतने के बाद कैसा लग रहा है। साथ साथ वीडियो को शेयर करते रहना। नमस्कार जी। नमस्कार जी, राम तो राम। ये हमारे कप्तान साहब है। कप्तान साहब नाम बताइए अपना। मेरा नाम होशियार सिंह गिल है। कैसा लग रहा है आपको सरकार के खिलाफ 2020 सेमीफाइनल जीतने के बाद? देखिए, हम तो जन्मजात से ही इनमें संघर्ष में पड़े हैं, बड़े हैं, इसी को बात नहीं थी। अच्छा हुआ भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी और उन्होंने मान लिया। चलो, इतना तो नहीं किया जितना भी अपना किसान जो शहीद हुए थे उनके बारे में नहीं बोला, लेकिन अब सद्बुद्धि आ गई, बहुत बढ़िया कराया। हम पूरी बढ़िया फीलिंग ले रहे हैं, बिल्कुल अच्छी वाली। तो और जब तक 29 तारीख को सत्र चलेगा, उसमें बुलाकर अपना सभी सांसदों को बुलाकर अपना तो मोहर फाइनल मैच जो है वो 29 से शुरू होगा आप लोगों का। हाँ, जब तक मोहर नहीं लगा के देते, जब तक सारे काले कानून और एमएसपी गारंटी नहीं देते। आप इसे क्या कहेंगे कि सामने वाले कप्तान ने हार मान ली है, आप लोग जीत गए हैं? चलो, कोई बात को नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। हम किसी को रहा कभी राजी को नहीं है। हम तो अपना काम निकालने गए थे। हम किसी पार्टी से प्यार नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं है जी। तो आपको क्या लगता है, कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, उनको वापस देनी नहीं चाहिए अपनी? रखे जाओ, कोई दिक्कत है, सारी उम्र करे जाओ, हमने क्या दिक्कत है। अच्छा। हम तो अपने नस्ल और फसल बचाने के लिए बैठे थे, ना कि कल ना कांग्रेस। हमारा मकसद थोड़े कांग्रेस बुलानी है या बादल बनाना है, फलाना बनाना है। हमने तो अपने तीनों काले कानून अपनी नस्ल फसल बचाने के लिए बैठे थे। चाहे मोदी चाहे सारी उम्र करे जाओ, क्या दिक्कत है हमने। जी। तो इस समय जैसे 2020 मैच में आप लोगों की टीम में से सबसे अच्छी बैटिंग किसने की, सबसे ज्यादा मेहनत किसने की? देखिए, सबने अच्छी की है, लेकिन जो गुरनाम सिंह चुनौनी की टीम है वह उसने ऐसा काम किया है कि कैथल हो, चाहे करनाल हो, चाहे अम्बाड़ा हो, चाहे कहीं भी, मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं दिया। 9 तारीख को खट्टर ने कैथल में आना था। कैथल जिला ने इतना जोर लगाया कि खट्टर का वो वापस बयान लेना पड़ा, मैं नहीं आऊँगा। तो जीत तुम्हारी उसी दिन हो गई थी। तो फिर वो प्रधानमंत्री ने जो कल बोला है गुरु पर्व पर, उसने देख लिया भाई ये जो 11 दिन 19 दिन से बैठे हुए हैं किसान, उठने वाले नहीं है। उन्हें हार मान ली, माफ़ी मांगी है, तो किसानों की जीत तो शुरू होगी। और जब कानून सेशन चलेगा पार्लियामेंट में, जिस दिन मोहर लगा देगा वो वापस हो गए, किसान अपने खुशी मनाएंगे। असली खुशी तो फिर मनाएंगे नहीं। तो मैं पूछना चाहूँगा कि प्रैक्टिस थोड़ी फीकी पड़ गई है और ज़्यादा प्रैक्टिस शुरू कर दिया फाइनल के लिए? नहीं, प्रैक्टिस तो चल ही रही है 11 महीने से, और तेज करनी पड़ी, तेजी बना देंगे। ये कोई दिक्कत नहीं। किसान अभी सड़क में बैठा है, उठेगा नहीं। इतने काले कानूनों पे मोहर नहीं लगती वापस होने की, इतने वहीं रहेंगे। जी। तो आपको क्या लगता है कि सबसे मुश्किल दौर कौन सा था इस मैच को जीतने में? सबसे मुश्किल आवर्स कौन से थे? देखो, एक बात बीजेपी वाले कहते थे भाई मोदी अडिंग है, अपनी बात पे अडिंग रहेगा। और किसानों ने, संयुक्त मोर्चा ने ये कहा था भाई ये किसान है, ये वापस नहीं जाएंगे कभी भी। भाई वो कह रहे थे भाई हमारा 10 साल का इतिहास है, मोदी वापस नहीं लिया। तो किसानों ने और सिखों ने ये कहा था भाई हमारा 500 साल का इतिहास है, हम वापस नहीं जाएंगे। यहाँ वापस आने के लिए तो बैठे नहीं, ना आए। और ये जो आंदोलन है, ये 36 बिरादरी, 36 किसान, ये एक कौम का आंदोलन नहीं था। ये किसानों की ये लड़ाई थी, अपना खेत खलियान बचाने की, अपनी फसल बचाने की, अपनी नस्ल बचाने की। इसका मैं सबका यह सहयोग है। और जो ये गोदी मीडिया है ना, सिर्फ उनको छोड़ गए। आप जैसे भाइयों ने जो सहयोग दिया ना इसका, इसमें आपका अहम रोल है। और जो हमारा सत्यपाल मलिक है, जो बीजेपी में गवर्नर होते हुए जिसने बुलंदियों पे किसानों की आवाज़ उठाई, हम उसका भी एहसान मानते हैं। और गरीब जनता का भी, जिसके पास एक जमीन की डबड़ी नहीं थी, उनने भी हमारा साथ दिया। किसी ने तन से, किसी ने मन से, किसी ने धन से, सबने साथ सहयोग दिया। और इसी करके ये आंदोलन जीत चुके हैं। और जो फाइनल मैच है, जो किसान संयुक्त मोर्चा की आगे कॉल आएगी और वो जो अपना कैबिनेट में पास करेंगे, उसी से ही पता लगेगा ये क्या है क्या नहीं है। जी। तो सर मैं जानना, जी बताइए। ये जो गोदी मीडिया ने जो खबर दिखाई नहीं, सोशल मीडिया ने जो खबर दिखाई उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और करमू भाई ने भी बहुत किसान आंदोलन में सहयोग किया, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब जी। और आप डॉक्टर साहब का वीरभ भाई मोहित का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमित का और करमू ने भी जो भी छोटे अपने ये थे नहीं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जीत तो हमारी उसी दिन निश्चित हो गई थी, जब 36 बिरादरी के लोग, सभी धर्मों के लोग
दिल्ली जाकर मोदी जी की छाती पर बैठकर एक थाली में बैठकर खाना खाया था नहीं, जीत हम उसी दिन गए थे। अब तो हमारा बस ये इम्तिहान ले रहे थे, कितने दिन रहेंगे कितने दिन रहेंगे, इनको भगाओ, कैसे भाईचारा तोड़ना, पानी से पंजाब से पानी मांग लो, वहाँ मुसलमान आ गए, इनका मुसलमानों ने भंडारा लगा दिया, ये बुला दिया, ये तो पाकिस्तानी है, फलाना दिखड़ा, उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। जब हम पूरे पेपर पास करके जब पूरी डिग्री होगी सारे भाई इकट्ठे हो गए, तब जाके ये दबाव पड़ा। और इनको ये भी डर हो गया था। अब जो हमारे आम आदमी था, अब हमारे आगू नेता पे भी दबाव इतना डल गया था भाई, अगर इनकी भी नहीं चली नहीं, अरे दिल्ली बढ़ गए, ये वापस नहीं जाएंगे फिर किसी का। इस पूरे मैच के दौरान आपकी महिला टीम ने भी काफी साथ दिया, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, मातृशक्ति के बगैर क्या है? मातृशक्ति, छोटा दुकानदार, व्यापारी, कमेरा वर्ग और छोटा भाई, ये छोटे मीडिया वाले सारे भाई सभी के काम से तो है। अकेला चढ़ना पहाड़ थोड़े पड़ेगा, सभी का। और मातृशक्ति की तो अहम भूमिका रही है। हमारी 70 साल की 80 साल की माता बहनें टिकरी बॉर्डर पर जाता है, अगर आपने देखा हो वहाँ जो इधर पंजाब साइड के हैं वहाँ माता बहनें बैठी हैं, और अपने हरियाणा के भी हर रोग अपना सोनीपत से ट्राली जाती है माता बहनें, अपना पूरा हरियाणवी वेशभूषा में वो दूध लेकर आती हैं, लस्सी लेकर आती हैं, खाना बनाती हैं, और हर त्यौहार मनाया गया मातृशक्ति ने। जैसे उनको ये महसूस नहीं होने दिया अभी अकेले हैं, हर त्यौहार बढ़िया तरीके से मनाया। अब लगभग तय है कि फाइनल भी आप लोग जीती जाएंगे, तो फाइनल का जश्न कैसा होगा, कहाँ मनाएंगे, कितना विशाल होगा? देखिए, वो तो हमारे जो जथेबंदी जो आदेश करेगी उसके हिसाब से चलेंगे, क्यों आगू नेता तो आगू नेता होता है, जैसे वो कहेंगे वहाँ से, जैसे भी डीजे के साथ वगैरह जो भी। और आप देखने का नज़ारा होगा, हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में स्वागत किया जाएगा, फूलों से स्वागत किया जाएगा। आपको बुलाकर आपको गाड़ी में लेकर चल लेंगे सारे कैथल मीडिया ने। इस मैच के दौरान कई लोग चोटिल भी हुए, कई खिलाड़ी कहूँ उनको, या मैं उनको शहीद कहूँ, उनके बारे में सर आप क्या कहेंगे? देखिए, संयुक्त मोर्चा ने जितने भी शहीद हुए हैं सबकी हेल्प की है। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, हमारे 10 आदमी अपने कैथल से शहीद हुए हैं। एक भाई को मम चला गया था, उसकी 5 लाख से हमने हेल्प करवाई थी संयुक्त मोर्चा की तरफ से। और एक की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, मंदीप लड़का रेडिया का, वो फिलहाल अब ठीक हो गया, उसकी भी फाइल हमने लगा रखी है। जो खर्चा उसका लगा उसका भी दिलवाएंगे, और जो हमारे 10 के 10 शहीद हुए उनका भी 2-2, 4-4 लाख का हेल्प करवाई है। और कुछ हेल्प मतलब कुंडू साहब करके कई रह गए, और कुछ कांग्रेस वाले थे उनकी आधे दे दिए, आधे नहीं दिए। उनको भी कहेंगे उनके वर्कर ने भाई इनको दिलवाओ, नहीं इलेक्शन में भी आवाज़ उठाएंगे, बिना ने फलाने के पीछे नहीं दिए, नहीं तो मैं कह दूंगा, मैं न्यू कर दूंगा। जो किसी अगर हम पैसे नहीं देंगे, सुखी वाई किसी को लुटने देंगे। 5-6 के जा रहे हैं, 5 रह गए, हम उनकी भी लिस्ट जारी करके सबकी, और मैं अखबार में निकलवाऊंगा, या तो वो पीछे दे दें, कुंडू साहब भी दे दें, और उड्डा साहब ने जो ऐलान किया था वो भी दे दें। और नहीं फिर मान कि हमारे को पार्टी थोड़े है ना, हमारे वोट खराब होंगे, हमारे तो भाइयों की आवाज़ ठानी नहीं, मैं अखबार में बढ़ावांगे। जी, तो अक्सर हम किसानों को खेत में देखते थे, पहली बार किसानों को सड़कों पे देखा, और आंदोलन उनके लिए नया मैदान था, तो कैसी पिच थी? आपको लगता है मुश्किल था कुछ किसानों के लिए? देखो, तो किसान के लिए तो मुश्किल कुछ भी नहीं हुआ कभी भी। किसान तो एक ऐसी कौम है, कुछ दिन रात मुश्किलों में पैदा हुए हैं और मुश्किलों में मर जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, सबसे मुश्किल दौर कौन सा था अब इस मैच का? फाइनल, क्वार्टर फाइनल, क्या मुश्किल ऐसा है जी, मुश्किल कुछ भी नहीं है। खिलाड़ी तो खेलते हैं और जीत के लिए खेलते हैं, खतरों के खिलाड़ी हैं आप। जीत कर ही आते हैं। जी, आपने कोई ऐसा नियम अपना कहा था कि भाई हम सुनने मारी है भाई, जब तक किसान वापस नहीं होंगे मैं जब तक मौन व्रत रखूंगा? ना, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जब और सवाल दोहरा देता हूँ कि पूरे किसान आंदोलन के दौरान आप कुछ बोले नहीं, आपने कुछ मौन व्रत रख रखा था क्या कि किसान नहीं जीतेंगे जब तक चुप रहूंगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जो और हमारी टीम थी ना, वो सब बोल रहे थे, हम ड्यूटी लगा देते काम की, फिर वहाँ काम जहाँ भी इनकी ड्यूटी लगाई जाती भाई, इधर उधर कोई बच्चा गलत काम न करते, इधर भी देखना उधर भी देखना। देख, जो काम करेगा उसको फिर बोलेगा कैसे? और ये फिर बोलने में ज्यादा विश्वास नहीं रखते, काम करने में विश्वास रखते हैं। तो अक्सर हमने आप लोगों के आंदोलन में मुर्दाबाद, ये वो नारे सुने, इनकलाब जिंदाबाद, कोई अब खुशी के नारे हम सुन सकते हैं आपसे? किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कमेरा वर्ग जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसानों के साथी मीडिया साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
धरती माता धरती माता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद छत्तीस बरादरी भाईचारा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आपने देखा किस तरह से सेमीफाइनल या यूं कहें कि जिस तरह से कल प्रधानमंत्री मोदी ने टेलीविजन पे आकर कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। किसानों में खुशी की लहर तो है, वहीं सभी किसानों के लिए ये अभी आगे चुनौती बनी हुई है कि फाइनल मैच यानी जब तक ये पूरी तरह से कृषि कानून वापस नहीं हो जाते, एमएसपी की मांग पूरी नहीं हो जाती और जो किसान की आय दोगुनी करने का वादा मौजूदा सरकार ने किया हुआ है पूरा नहीं हो जाते, तब तक इन किसानों का आंदोलन बना रहेगा, ऐसा इनका कहना है। तो हम भी इनको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं कि आने वाले फाइनल मैच में ये लोग जीत कर और जीत की ट्रॉफी लेकर हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे। ये थी हमारी खास पेशकश ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट में डॉक्टर विनय गुप्ता, संसार क्रांति न्यूज़ से अपने सहयोगी कैमरामैन अमित घनकस के साथ।